मशहूर ज़माना वही कनाडा की ख़बर, जो एक फ़ैमिली बड़ी माशाल्लाह सोबर फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली, फिज़ियोथेरापिस्ट हैं, उनके खामंद, बीवी PhD की तालबा है, ज़ईफ़ दादी हैं साथ, और एक बेटी है जो 9th क्लास की स्टूडेंट है और बड़ी शानदार आर्टिस्ट भी है, स्केचेस बनाती है, बड़ी ज़हीन और ब्रिलियंट फैमिली है। और इसके साथ इनका एक बच्चा था। तो एक शकीउल कल्ब ने 20 साल वो नौजवान है, अब वो कितना मैच्योर भी नहीं, ये खड़े हैं रास्ते पर, कनाडा का शहर लंदन, वो ट्रक इनके ऊपर चढ़ा दिया उसने, कुचल के चले गए। कसूर इनका सिवाय इसके कोई नहीं है कि उन्होंने एक लिबास वो पहन रखा है जो मुसलमानों का लिबास है। बल्कि वहाँ अब जो बात की जा रही है वो ये है कि इसका मतलब है कि हम कनाडा में या यूरोप में शलवार कमीज़ पहन के ना निकलें, हम हिजाब ना करें, क्योंकि हमें कुचल दिया जाएगा। ये बहुत अफसोसनाक सानिया हुआ, और ये हमें यह भी बताता है कि मगरब में जो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं कि हम शिद्दत पसंद हैं, असल शिद्दत पसंदी उनके यहाँ पाई जाती है। वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या है और अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। और अगर इसको हम जोड़ लें, न्यूजीलैंड में जो चंद साल पहले वाक़या हुआ, वो भी कमोबेश इससे मिलता जुलता वाक़या था कि उसमें मुसलमानों को सिर्फ़ इसलिए गोली का निशाना बनाया गया और बहुत सारे मुसलमान कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए कि वो मुसलमान हैं। और यहाँ भी उनके ऊपर अगर ट्रक चढ़ाया गया है और ट्रक से कुचल दिया गया तो उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है। ना उस शख्स का कोई उनके साथ कोई लेना देना था किसी भी तरह का, और ना इस शख्स का कोई वाकफियत ही थी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुसलमान होना मगरिब में एक जुर्म समझा जा रहा है, और वो मगरिब जो अपना सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट चेहरा लोगों को दिखाता है और मुसलमानों को दहशतगर्द करार देता है, वो इन वाक़यात से अब वो अपना स्याह चेहरा कहाँ छुपाएगा। बेशक। अब एक बात मैं जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं भी यूरोप में और UK वगैरह में और अमेरिका वगैरह में गया हूँ, और जितनी जगह पे जाके मैंने जो वहाँ पे, चूँकि हम जब जाते हैं तो हम तो किसी तरह छुप ही नहीं सकते, पाकिस्तानी होना और मुसलमान होना दूर से नज़र आ जाता है। लिहाजा हम एयरपोर्ट में बैठे हों तो पुलिस वाले आ जाएंगे आके चेक करने के लिए, पूछने के लिए। और अगर हम सड़कों पे गलियों में जा रहे हों तो लोग बहरहाल, वहाँ की जो लोकल आबादी है वो इस तरह का सलूक करती है कि जैसे ये अजनबी लोग हैं और ये मुसलमान हैं, और इनके साथ कोई ख़ास तरह का, यानी वो हमें अपना शहरी नहीं समझते। और फिर इस तरह की हरकतें भी कि स्कूल के लड़के जो हैं वो पीछे लग जाते हैं और इस तरह की बात करते हैं, यानी जिसको आप बद अखलाक़ी का कोई बदतरीन मुजाहरा कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, वाकई यूरोप में हो रहा है, सुनने के लिए बड़ी अजीब बात। ये सब कुछ हर जगह होता है। मैं तो 2006 की बात कर रहा हूँ कि मैं 2006-07 में पोस्ट डॉक के लिए बरतानिया गया था। अगरचे मैं उसके बाद तकरीबन हर साल बरतानिया जाता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई बहुत फ्रीक्वेंट वाक़या तो नहीं हुआ। लेकिन 2006 में ग्लासगो में मेरे साथ वाक़या हुआ कि मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जो सिर्फ गोरों का इलाका था, और उसमें मुसलमान या पाकिस्तानी बहुत कम थे। तो उसमें महल्ले के जो लड़के हैं वो मेरे पीछे आए और मेरी ये टोपी तक उतार ली। अच्छा। और मैं फिर जब उनके पीछे भागा हूँ तो फिर वो निकले हैं वहाँ से। तो ये कैफियतें 2006-15 साल पहले की बात। डॉक्टर साहब, अगर बच्चे ये कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी ये तरबियत की जा रही है। तरबियत की जा रही है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये मुसलमानों के जो जहाँ कहीं कोई मुसलमानों में से कोई जराइम पेशा, कोई मुजरमाना जहनीत रखने वाला अगर कहीं कोई वाक़या रूनुमा कर देता है तो उसको बुनियाद बना के पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, और मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के जो तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप तारीख़ खंगालें सिर्फ यूरोप और अमेरिका की, और उन ममालिक की जो अपने आप को समझते हैं कि हम अपना बड़ा सॉफ्ट इमेज रखते हैं, आप अगर सिर्फ उनकी तारीख़ खंगालें, फ्रांस खुद बदतरीन दुश्मन है मुसलमानों का और हमेशा से रहा है, आज भी है, और आज भी है। तो ये जो कुछ न्यूजीलैंड में हुआ और जो कुछ आज हुआ, मैं ये समझता हूँ कि ये तो अब मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि दुनिया में दो ही हकीकतें हैं, एक मुसलमान है और एक गैर मुस्लिम है। और गैर मुस्लिम जो भी हैं वो मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होना जुर्म समझते हैं। मुसलमानों का जुर्म ये है कि मुसलमान है। अब ये फैमिली जो है वो अपने खड़े हुए हैं आराम से, वो पुरअमन तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं, कभी कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों को न्यूजीलैंड में शहीद किया गया, मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ते हुए उनको मस्जिद में जाके शहीद किया गया, तो ये आप अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर एक खौफ पाया जा रहा है, और जिसको हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, और पूरी दुनिया में एक लहर उसकी चल रही है। ये कोई किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनिक है
اور یہ پہلے سے ان کی سرشت کے اندر موجود ہے، اور اسلام دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اینٹی اسلام جو سینٹیمنٹ ہے وہ ان کا تقریباً وہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینٹی اسلام سینٹیمنٹ ہے وہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، اور اس کا شاخسانہ ہے اس طرح کے واقعات